वैसे हम एक समय नैमिषारण्य में भी कथा हम किए थे। याद है आप कौन 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 थे वहाँ? नैमिषारण्य में कई साल पहले, मुझे 5-10 वर्ष पूर्व की बात है। आप जन्मे नहीं थे, कृष्ण भावना में जन्मे नहीं थे, शायद हो सकता है। हाँ? शरीर का तो जन्म हुआ, लेकिन पुनः जन्म होता है तो द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म। तो अब एक विशेष स्थली है ही, थी ही, नैमिषारण्य, जहाँ सुत गोस्वामी कथा किए। वहाँ के कथाकार सुत गोस्वामी, जो सुत गोस्वामी श्रील शुकदेव गोस्वामी के कथा के समय वे श्रोता थे, और आगे वे वक्ता बने। पहले श्रवण किया और फिर नैमिषारण्य में उन्होंने कीर्तन किया, कथा की। तब हुआ तो फिर इस स्थान का क्या कहना? भागवत कथा का प्रारंभ यही से हुआ। बड़ी ऑफिशियली सर्वप्रथम यही कथा हुई भागवत की। भगवान श्री कृष्ण अभी अभी लौटे थे अपना धाम, अभी अभी मतलब 30 वर्ष के उपरांत। क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, भगवान इस धरातल से अपने धाम लौटे। तद्दीनात् कलिराया था, ऐसे भी कहा। उस दिन से कलियुग प्रारंभ हुआ। और वैसे फिर बहुत कुछ हुआ जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में नहीं रहे। ये समाचार जब हस्तिनापुर में पहुंचा, हम लोग हस्तिनापुर में हैं। ये हस्तिनापुर वर्तमान कालीन हस्तिनापुर कुछ दूर है, लेकिन प्राचीन काल का हस्तिनापुर के बाहर आए, शहर के बाहर, राजा परीक्षित। और फिर बैठे सुखताल, जहाँ अभी अभी हम वहाँ से लौटे हैं, जो गंगा के तट पर उस समय भी था। अब भी गंगा की धारा तो यहाँ से बहती ही है। गंगा भी कुछ दूर चली गई और हस्तिनापुर एक दृष्टि से हस्तिनापुर का नामो निशान भी उस समय का हस्तिनापुर हम देखने गए थे, लेकिन बता उंगली करके ये देखो, ये यहाँ पर ऐसा,
ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये स्तंभ खंबे देख रहे हो, ये कुछ संकेत करके दिखा रहे थे। लेकिन उस समय तो विशाल नगरी हस्तिनापुर, जो सारे संसार की, भारत की, पृथ्वी की राजधानी, कैपिटल हस्तिनापुर धाम के, जहाँ के सम्राट रहे राजा परीक्षित। तो वो कथा 30 वर्ष उपरांत, तो जब पता चला श्री कृष्ण संसार में नहीं रहे, क्या न्यूज़ होगी, क्या समाचार होगा। उनके साथ अभी अमेरिका हमारी कंपटीशन। तो फिर श्रील प्रभुपाद, मैं ये भी कहने जा रहा था, फिर श्रील प्रभुपाद भी हो गए, व्यास हो गए। व्यास मतलब विस्तार, व्यास मतलब विस्तार, टू एक्सपैंड। तो भागवत का उन्होंने कैसे विस्तार किया, एक तो दूसरे भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उसको अनुवादित किया और दूर देश ले गए इस भागवत को। और फिर केवल एक देश ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड 14 टाइम्स गए भागवत की स्थापना करने हेतु। और स्वयं अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए भागवत का, और फिर अपने शिष्यों को कहे, नाउ यू ट्रांसलेट माय बुक्स इन एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। उन्होंने कहा, उनके गुरु महाराज कहे थे, तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो या ग्रंथों की रचना करो। श्रील प्रभुपाद किए और फिर अपने शिष्यों को कहे, इन एज मेनी, जितने भाषा में आप इस भागवत का अनुवाद कर सकते हो करो। और उनके शिष्यों ने किया भी। आज सुखदेव गोस्वामी ने कही हुई भागवत कथा, यहाँ कही हुई भागवत कथा अब चाइनीज लोग पढ़ रहे हैं। चाइनीज वो क्या नहीं खाते थे, तो वह या चाइनीज या जापानीज या डच या फ्रेंच या चेकोस्लोवेकियन। तो देखिए कहां से कहां तक, यहां से प्रारंभ हुआ, यहां कथा प्रारंभ हुई, वो कही हुई कथा उन्होंने जो भी कहा, सुखदेव गोस्वामी ने जो भी कहा, कैसे कहा, सच ही कहा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहा। और सच जो होता है ये त्रिकाला बाधित सत्य, सत्य को कहते, कैसे सत्य, सत्य मतलब क्या, त्रिकाल शायद अबाधित, यस, ऐसे संधि विच्छेद होगा ना, त्रिकाल अबाधित। काल की बाधा से कोई बिगाड़ नहीं होगा, जिसमें, जिन वचनों में कोई विकार नहीं होगा,
ऐसे वचन, ऐसा ऐसा होता है सत्य, त्रिकाला बाधित। वो सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। इसको फिर कहते सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। या फिर भागवत धर्म की का जो सत्य है, ये भी कहा यतः यतो धर्म ततः जया, जहां धर्म वहां जय। तो वह तो श्रील प्रभुपाद से भगवान कितने प्रसन्न हुए होंगे। भगवान भी और सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए होंगे कि नहीं श्रील प्रभुपाद के साथ। एबे यश घोषुक त्रिभुवन, हम लोग कहते हैं ऐसे गुरु का एबे यश सारे संसार में त्रिभुवनों में फैले। श्रील प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद के। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनः। ऐसे गोपियों ने कहा, जिसको न जाने मैं क्यों कह रहा हूं, देखते हैं कुछ उद्देश्य होगा। तो हुआ या देखते कहां से आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये गोपी गीत जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे या सुनाया जा रहा था, कौन सुना रहे थे? राजा कौन? तो यह भी एक राजा की कथा चल रही है, राजा परीक्षित। तो वहां जगन्नाथपुरी के पुरुषोत्तम धाम के पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। तो वह उस राजा ने गीत सुनाया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। तो इस गीत को गाते गाते गाते, ये गोपी गीत, राजा परीक्षित ने, प्रताप रुद्र, इस 8वां या 9वां शायद गीत है। इज इट 9th? ओके 9th। तो 9वां गीत जब कहा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः, इस कथा को जो औरों के पास पहुंचाते हैं वे होते हैं भूरिदा, बड़े क्या दयालु होते हैं, उदार होते हैं, ऐसा गोपियों ने कहा। तो ये बात जब राजा प्रताप रुद्र सुनाए चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय, कीर्तन में बहुत थके थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हमारी दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु तो थक नहीं सकते। तो अभी तो वहाँ के बल्लभ, जगन्नाथ बल्लभ नामक उद्यान में लेटे थे, हरी हरी। तो वह तो उनके चरणों की सेवा राजा प्रताप रुद्र कर रहे थे, पाद सम्माहन, और साथ ही साथ इस गीत को गा रहे थे। तो जब उन्होंने कहा भूरिदा भूरिदा जना, तो चैतन्य महाप्रभु, तुम जो भी हो तुम हो भूरिदा। वैसे चैतन्य महाप्रभु तो लेटे थे, आंखें बंद थी, और उनको पता
उनको पता था कि नहीं? कैसा संभव है कि भगवान को पता नहीं हो? अभिज्ञ स्वराट, भागवत में अभिज्ञ स्वराट। तो भी हमारी दृष्टि से कहो कि उनको पता नहीं था कि कौन चरणों की सेवा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब गोपी गीत और फिर भूरिदा जना की बात सुनी तो उनका, भूरिदा तुम हो उदार, तुमने जो मुझे ये गोपी गीत सुनाया, जो भागवत कथा के अंतर्गत ही है। सुखदेव गोस्वामी भी एक दिन, कौन सा दिन होगा, चौथा पांचवा दिन हो सकता है, पांचवा दिन हो सकता है, केशव प्रभु कह रहे आप थे वहां। तो पांचवा हो सकता है। तो हुआ सुखदेव गोस्वामी भी गोपी गीत को कहे। तो हुआ तो चैतन्य महाप्रभु तुम हो उदार, तुम हो उदार, तुमने जो मुझे गोपी गीत सुनाया, और तुमने मुझ पर बहुत ही कृपा की है। अनुग्रहितोस्मि, मैं अनुग्रहित हो चुका हूं, कृतज्ञ हूं मैं। तुम्हारे उपकार के बदले में मैं भी कुछ करना चाहता हूं, तुम्हारे लिए कुछ मैं भेंट देना चाहता हूं, लेकिन मैं तो क्या दे सकूं, मैं तो त्रिदंडी सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन एक बात हो सकती है। ऐसे कहते हुए चैतन्य महाप्रभु जो लेटे थे, फिर बैठते हुए उन्होंने कहा कि तुम मेरे आलिंगन को स्वीकार करो। ऐसा केवल कहा ही नहीं तो बाहुपाश में धारण किया राजा प्रतापरुद्र को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। किसके बदले में? उन्होंने कथा सुनाई, गोपी गीत सुनाया। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एज ए डिवोटी, एक भक्त के रूप में, भक्त अवतार, भक्त है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनको चैतन्य महाप्रभु की भागवत कथा का श्रवण बहुत पसंद, बहुत भाता था। तो उस समय इसका थोड़ा पूरा कर ही लेते तो फिर मैं सोच रहा था कि जैसे वहां तो सुखदेव गोस्वामी ने भी जो कथा सुनाई, भगवान उनसे प्रसन्न थे। राजा प्रतापरुद्र ने सुनाई, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे। फिर श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार को भागवत कथा सुनाई। तो श्रील प्रभुपाद के ऊपर भगवान कितने प्रसन्न होंगे। आलिंगन कितने बार आलिंगन दिया होगा। हरि हरि। तो हम तो यहाँ सात सत्रीय कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। 7 दिवसीय नहीं, 7 सत्रीय लोग, बिजी लोग हैं हम लोग। तो
तो लेकिन श्रील प्रभुपाद हमको इस्कॉन के सारे उनके अनुयायियों को, शिष्यों को, तो जो भागवत में ही कहा है, वैसे ये भागवत की कथा केवल 7 दिन के लिए सुननी चाहिए। हाँ, नित्यम भागवत सेवया नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु। क्या करती है भागवत कथा? नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र है, अमंगल है, उसको नष्ट करती है। और फिर क्या करती है? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। ये भागवत कथा, भागवत भक्ति प्रदान करता है। भक्तिर भवती नैष्ठिकी, निष्ठावान बनते हैं। इस भागवत के श्रवण से फिर और आगे बढ़ते हैं, रुचि बढ़ेगी, आसक्त होंगे, भाव, और फिर अंततो गत्वा कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के श्रवण से। यह तो हुआ या मैं कह तो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु अपने आचार्य प्रभु जगत सिखाए, अपने आचरण से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सारे संसार को सिखाए कई सारी बातें। उसमें से एक बात, ये जो भागवत श्रवण है, ये भी भागवत या इसकी विधि को चैतन्य महाप्रभु सिखाया अपने आचरण से। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भागवत का श्रवण नित्य प्रति किया करते थे। प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाते और वहाँ भागवत कथा हर रोज होती। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो ये जो गदाधर है, गदाधर पंडित, ये गदाधर वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाते और चैतन्य महाप्रभु श्रोता बन के वहाँ पधारते और श्रवण भी करते श्रीमद् भागवत का श्रवण। गदाधर पंडित जब कथा करते तो वो पूरा भाव विभोर होके उनकी कथा चलती, रोमांचित होते, उनका गला गदगद हो उठता, गदगद। वृद्धया गिरा पुलकै निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ओ कब दिन आएगा, ओ दिन कबे अमार, सही दिन अमार। हरिना में रुचि, और क्या घुची? हरिना में रुचि, और किसमें? अपराधे घुची। हरिना में रुचि, अपराधे घुची। ओ कबे हम, अबे हम, सही दिन अमार। वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में, मुझे हरि नाम में रुचि,
भागवत कथा में रुचि, और मैं अपराधों से कब मुक्त होऊंगा, तो हुआ। तो ये गदाधर पंडित जब भागवत कथा करते तो जिस भागवत को लेके वे कथा करते तो वो ग्रंथ भीग जाता था। समय समय पर नया ग्रंथ उनको दिया करते थे, क्योंकि वो पढ़ते समय सारा भीग गया, अब पाठ करने लायक नहीं रहा। ऐसी कथा है भी। जैसे सुखदेव गोस्वामी, आपको पता है जब कथा हो रही थी तो कई सारे वाद्य वहां रखे गए थे, उसमें कई सारे नगाड़े भी थे। किस लिए? अगर कभी वो अगर वो अंतर्मुख हो जाए, भागवत कथा करते 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 बाह्य ज्ञान नहीं रहे और वे अंतर्मुख हो गए, फिर कथा का फिर तो फुल स्टॉप, विराम, कथा आगे नहीं बढ़ेगी। तो वे क्या करने वाले थे? जोर जोर से हम नगाड़े बजाएंगे ताकि सुखदेव गोस्वामी पुनः बाह्य ज्ञान हो और कथा को आगे बढ़ाएंगे। इस हेतु से न कई सारे नगाड़े यहाँ शुकताल में रखे थे कई बजाने के। ऐसे सुखदेव गोस्वामी तो क्या कहना। सुखदेव गोस्वामी तो उनको शुकेष्टा कहते, शुकेष्टा, शुक शुकेष्टा ना, ओके, राधा रानी को कहते शुकेष्टा। तो राधा रानी उनकी इष्टा, सुखदेव गोस्वामी की इष्टा। कौन? समझ रहे? इष्ट और इष्टा, इष्ट या देवी है इसलिए इष्टा का, नहीं तो इष्ट देव चलता ज्यादातर, इष्ट देव, लेकिन यह इष्ट देवी। तो सुख इष्टा, सुखदेव गोस्वामी की इष्टा कौन? राधा रानी। और उन्होंने जानबूझकर वैसे श्रीमद् भागवत में जो फिर वहां पहुंच गए, पांच अध्याय वाला जो विशेष अध्याय 10वें स्कंद के रास पांच अध्याय, वह राधा रानी का नाम लेना उन्होंने टालते हैं। वे अनया राधितो नूनम, ऐसा ही कुछ अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली राधा के नाम को संकेत करते हैं। अनया, और कौन हो सकता, और कौन हो सकता है। और वैसे उन्होंने वो वचन स्वयं भी नहीं कहा, ऐसा दिखाया उस कथा के अंतर्गत। किसी और गोपी ने कहा। और इसके ये तो कृष्ण के चरण है, लेकिन ये साथ में और कौन चला है जिसके चरण हम देख रहे हैं। किसी गोपी ने देखे, जब कृष्ण को खोज रही थी गोपियां, तो खोजती खोजती वहां पहुंच गई। पहले तो एक चरण चिन्ह, बाद में उसके बगल में और एक के चरण चिन्ह। तो फिर जिन्होंने सर्वप्रथम चरण चिन्ह देखे, जिन गोपियों ने, ए आ जाओ आ जाओ, उन्होंने कहा, और गोपियों को बुला रहे, जिनको हम खोज रहे थे, चरण चिन्ह, चरण चिन्ह, मतलब यहां से अब दूर नहीं है, फ्रेश, ताजे हैं।
तो जब सभी गोपियां वहां पहुंच गई तो पूछा, ओ ये तो कृष्ण के, लेकिन ये चरण चिन्ह किसके है? पगली कही की। किसी गोपी ने कहा, नहीं समझती हो? अनया राधितो नूनम भगवान ईश्वरो हरि। और किसकी? जो भगवान ईश्वर परमेश्वर की आराधना, अनया राधितो, आराधना करने वाली कौन? राधा। और कौन? तो वह एक ही स्थान पर, राधा पूरे भागवत में एक ही स्थान पर ये राधा का नाम, वो भी सीधे राधा नहीं कहा, अनया आराधितो नूनम, ऐसे इन शब्दों में। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बड़े सावधान है, वे भी जानते हैं कि बोलो श्री राधे। कुछ हुआ तो उस सभा में सुखदेव स्वामी का स्वयं जय राधे कहना या और किसी का कहा हुआ जय राधे सुनना संभव नहीं था। ऐसा अगर सुनते तो फिर गए काम से, इज फिनिश्ड। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कथा भी तो ऐसी ही है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की, भक्ति प्रदान करती है, भक्ति देती है, भक्ति देती है। ये कथा भक्ति देती है, तो भक्ति जिसको प्राप्त है तो उसको कौन प्राप्त होंगे? भगवान प्राप्त होंगे। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों का संगम है, ये तीन पार्टीज है। तो हम है भक्त, और भागवतम देता है भक्ति, फिर कौन प्राप्त होंगे? भगवान प्राप्त होंगे। कंप्लीट हो गया। हम आ गए, हम भक्त आ गए, भक्त बन के श्रवण के लिए पहुंच गए और श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, हमें भक्ति उदित हुई, तो फिर भगवान दूर नहीं रह सकते, भगवान के साथ मिलन। और जहाँ भागवत की उसे भगवान ने कहा ही है, यद भक्त मद गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, नाहम 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 वसामि वैकुंठे, और न च योगिनाम हृदये, मैं शायद वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, और योगियों के भी शायद उनके हृदय में बड़े मुश्किल से मिलता हूँ या नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं वहां जरूर मिलूंगा। कहा? यत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि, तत्र तत्र मतलब वहां, तिष्ठामि मैं वहां रहता हूं, मेरा वो एड्रेस बन जाता है। तो अभी क्या एड्रेस है भगवान का? सुखताव कौन सा धाम? हनुमत धाम। जहाँ कथा है, वहाँ जहाँ भक्त एकत्रित हुए हैं और कथा का गान और श्रवण स्मरण हो रहा है, तो भगवान वहाँ पधारते हैं। और वैसे आई डोंट नो, पहली बार की यहीं पर कथा हो रही, हरिद्वार में कथा हो रही थी, हरिद्वार दूर नहीं है। तो जहाँ चार कुमार
कथा सुना रहे थे। आनंद 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 वन, आनंद वन में उस कथा में, कथा तो या ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए थी, लेकिन फिर सभी पहुंच गए वहां। उस कथा में सभी पहुंच गए। जैसे उसमें कहा जा वर्णन आता है, वैष्णव सबसे पहले पहुंचे। वैष्णव वाज द फर्स्ट वन। और वहां जब पहुंचे तो देखा कई सारे सीट्स पर लिखा हुआ था रिजर्व। ये ब्रह्मांड पुराण के लिए रिजर्व है, ये गरुड़ पुराण के लिए रिजर्व है। अलग अलग 17 स्पेशल सीट्स वहां थी, 17 पुराणों के लिए। पुराण भी, उनका भी पुराण मूर्तिमान बन जाते हैं, पुराण बन जाते हैं मूर्तिमान। तो सारे शास्त्र, सारे पुराण आ गए उस कथा में। और एक पूरा रो था, गंगा जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु। 7 नदियों के लिए स्पेशल सीट्स। और सारे तीर्थ क्षेत्रों की एक कतार थी, ये धाम वो धाम। पंढरपुर के लिए भी एक सीट था वहां। There was this, that one, ऐसा उल्लेख आता है। तो और तो वहां भी ऋषि मुनि, नारद मुनि भी आ गए और सभी आ गए, लेकिन सारे पुराण आ गए, सारी पवित्र नदियां वहां पहुंची, सारे धाम पधारे। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए और कथाकार का क्या, चतुष्कुमार कथा सुना रहे थे। वे भी महाभागवत, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत, 12 भागवतों में कुमार भी है, सुखदेव गोस्वामी भी है। तो उस कथा में ये देखा गया कि फिर भगवान वहां गए और धीरे धीरे कीर्तन प्रारंभ हुआ। सभी कीर्तन करने लगे। तो वहां प्रहलाद महाराज भी आए थे। प्रहलाद महाराज उस कीर्तन मंडली में, प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? शायद करताल बजा रहे थे। इंद्र भी आए, वो क्या कर रहे थे? मृदंग बजा रहे थे। इंद्र इज वेरी एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर। सुखदेव गोस्वामी भी थे, अपने भाव अलग समथिंग भाव भंगी चल रही थी, भाव व्यक्त कर रहे थे, भाव। तो इस कथा का श्रवण से, श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से वो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति और भी लाभान्वित हुए। लेकिन कथा हो ही रही थी वैसे, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। भक्ति के 2 पुत्र, भक्ति देवी के 2 पुत्र है, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। उनका बड़ा बुरा हाल चल रहा था।
भक्ति देवी का। महाराष्ट्र में तो ठीक था, महाराष्ट्र में उसका लालन पालन हुआ, पोषण हुआ। गुजरात में आ गई तो बीमार हो गई। गुर्जर देश का, गुर्जर देश का, महाराष्ट्र भी कहा। पद्म पुराण में महाराष्ट्र ऐसा नाम, गुर्जर देश ये भी नाम। फिर उनको लेके अपने पुत्रों को, स्वयं भी थोड़ी या कुछ प्रभावित या बीमार या अज्ञान वैराग्य को लेके वृंदावन आए। वृंदावन में आई तो भक्ति यत्र नृत्यति च, भक्ति वहाँ नृत्य करती है, तो वो तो थोड़ी ठीक ठाक हो गई भक्ति देवी। लेकिन पुत्र तो ऐसे लेटे हुए थे और उनकी जान जा रही थी। टेम्परेचर कितना? 107। हाँ ऐसा था। 108 मतलब फिनिश्ड। तो मतलब वो कुछ एम्बुलेंस वगैरह बुलाने की स्थिति में, तैयारी में थे, ऐसी स्थिति थी। ऐसे तो फिर लंबा हो गया। मैं जो कभी कह रहा हूँ ये सब मुझे नहीं कहना था, नहीं सोच रहा था कहने का। तो फिर नारद मुनि से निवेदन किया गया, कुछ करो। भक्ति देवी ने कहा, देखिए मेरे इन दो पुत्रों का हाल, कुछ कीजिए ए नारद। तो नारद जी ने कुछ प्रयोग किया, कुछ प्रयास किया, कुछ वेद सुनाए, कुछ पुराण सुनाए, ये सुनाया वो सुनाया, उपनिषद सुनाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो क्या किया जाए अब, और क्या करना बचा है जिससे उनका स्वास्थ्य का नॉर्मल हो, नॉर्मल हेल्थ। तो फिर उन्होंने एक वाणी सुनी, तुम भ्रमण करते रहो तीर्थ में या बद्रिकाश्रम में, तुमको कुछ महामुनि ये कुमार मिलने वाले हैं, वे बताएंगे क्या करना चाहिए। तो उन नारद मुनि गए। नारायण नारायण। वैसे बद्रिकाश्रम नारद मुनि का हेडक्वार्टर है, आपके जानकारी के लिए। भारतवर्ष अलग अलग वर्ष है ना, भागवत में सारा वर्णन है। अलग अलग द्वीप है, सप्तद्वीप, और 9 वर्ष है, 9 वर्षस। उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष के आराध्य देव है नारायण, और इस भारतवर्ष के पुरोहित कहिए या प्रचारक कहिए, ऑफिशियली कौन है? नारद मुनि है। तो वे नारायण की आराधना करते हैं। नारायण 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 नारायण। तो जब नारद मुनि वहां पहुंचते तो सेम सीन, वही दृश्य है। तो एक समय नारद जी ने कहा, प्रभु प्रभु, मैं जब भ्रमण में परिभ्रमण करता हूं तो मुझे लोग पूछते रहते, नारायण क्या, कहां से आ गए? जस्ट नाउ कमिंग, नारायण लोक से, विष्णु लोक से आ रहा हूं।
क्या कर रहे थे नारायण? सेवा चल रही थी, लक्ष्मी की सेवा ले रहे थे। फिर दोबारा पूछा क्या कर रहे थे? वही बात। इस वक्त कुछ और देखा? नथिंग। और ये सुन के तो स्पेशली गृहस्थों को कोई प्रेरणा तो नहीं मिलेगी। चलो हम भी ऐसा ही करते हैं अपने घरों में, नारायण करते, हम क्यों, हम ही करते हैं। तो हे नारायण कुछ करो। ताकि फिर मैं बता सकता हूं। इस वक्त नारायण क्या कर रहे थे? इस वक्त नारायण तपस्या कर रहे हैं। वे नर नारायण बने हैं। और कहां है अब वे? बद्रिकाश्रम में है। तो लक्ष्मी रूप में अलग से नहीं आ सकती थी, तो आ गई। किस रूप में? बद्री बन के। बद्री वहां के वृक्ष है, उसमें कुछ फल भी लगते हैं। तो लक्ष्मी इस प्रकार वहां आ जाती है और सेवा करती है। लेकिन नर नारायण की चल रही वहां तपस्या करते। नर नारायण ऋषि ने तपस्या की। ये बढ़िया है, अब मैं बता दूंगा। और ये भूमि भी, भारत भूमि कैसी है? तपोभूमि है। ये भोग भूमि नहीं है। भारत भूमि कैसी है? तपोभूमि है। हमारे नर नारायण तपस्या कर रहे। तो भारतवर्ष का जो हेडक्वार्टर बद्रिकाश्रम, वहां के नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, ऐसा आदेश उपदेश भी वृषभ देव भगवान अपने पुत्रों को दिए। भागवत की सारी बातें हैं। उनके पुत्र उस लीला में तो 100 पुत्र थे, लेकिन हम किनके पुत्र हैं? हम भी किनके पुत्र है? भगवान के ही पुत्र है। विठु माझा लेकुरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेळा, विठु माझा लेकुरवाड़ा। विठु माझा लेकुरवाड़ा, विठु विठु माझा लेकुरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेळा, संगे गोपाळांचा मेळा, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई।
तो भगवान वहाँ बद्रिकाश्रम पधारे और वहाँ तपस्या करने लगे बद्रिकाश्रम में। लेकिन वैसे बद्रिकाश्रम में भगवान जब पधारे अपने धाम से, खोज रहे थे मैं कहाँ अपना स्थान बना सकता हूँ, या तपस्या स्थली कौन सी उचित तपस्या स्थली होगी। तो ब्रह्मांड भर में खोजते खोजते या पृथ्वी पर सर्वत्र खोजते खोजते वे केदारनाथ पहुंचे। जहां भी बद्रिकाश्रम है, एक समय वो केदारनाथ था। तो नारायण जब पहुंचे तो उन्होंने देखा हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रमणीय स्थली है तपस्या के लिए, हर दृष्टि से अनुकूल स्थली, बहुत पसंद आई उनको। लेकिन देखते हैं कि या और किसी ने अपना अड्डा बना लिया है। तो प्रभु जी चाहते थे कि वैसे वहाँ एकांत हो और कोई नहीं हो, तो जिसने भी अड्डा बना लिया तो उनको थोड़ा ऐसे शिफ्ट करते हैं। तो वे शिव और पार्वती वहाँ रहते थे, निवास स्थान बनाया था। तो वे जा रहे थे तप्त कुंड की ओर। एक तप्त कुंड है, इतना तप्त जल होता है वहां, तो चावल पकाते हैं। यात्री वहां चूल्हा लेके नहीं जाते, अपने बांध देते हैं, पोटली बनाते हैं, माताएं अपने साड़ी में, और फिर जल में रख दिया, माला फेर ली, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुकिंग इज गोइंग ऑन। और थोड़ी देर के बाद जब पक गया, फिर महाप्रसाद गोविंद, स्नान भी होता है। वैसे दो अलग अलग टेम्परेचर वाले कुंड है, एक में इतना गर्मा गर्म हाई टेम्परेचर वाला, और दूसरा थोड़ा कम टेम्परेचर, उसमें स्नान भी करते हैं। तो हम भी लोग भी गए थे वहाँ, तो हमने भी स्नान किया। तो बद्रिकाश्रम है। हरी हरी। तो जब दोनों जा रहे थे, शिव पार्वती जा रहे थे तप्त कुंड की ओर स्नान के लिए, तो रास्ते में एक छोटे बालक को देखा। थोड़ा रोने का स्वांग कर रहा था वो बालक। तो वह पार्वती आकृष्ट हुई और कुछ जाके इस बालक कुछ मदद करना, उसको उठाना, ऐसा उसका प्रयास चल रहा था। लेकिन शिव जी कहने ये मायावी लगता है, दूर रहो ना हो। लेकिन पार्वती आगे बढ़ी ही और उसको उठा ली और अपने निवास स्थान में लिटा के कुछ खिला पिला के फिर दोनों गए। शिव पार्वती बढ़िया से उनका स्नान हुआ, लौट के आए। अंदर से लॉक है, सब जगह से देखते हैं, अंदर प्रवेश का कोई
मार्ग ही नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। तो खूब प्रयास करने के उपरांत और बहुत देरी तक वे रुके रहे, लेकिन दरवाजा कोई खोलने का नाम नहीं ले रहा था। कोई खोल नहीं रहा था। खोलने वाले तो वही रहना चाहते थे। तो फिर शिव पार्वती समझ गए ये हमारे प्रभु की करतूत है। हाँ, ये हमारे प्रभु है। वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसा भी भागवत में ऐसा परिचय, शिव जी का परिचय कैसा है? वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा। सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी है गंगा। निम्नगानाम यथा गंगा, वैष्णवानाम यथा शंभु। सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है शंभु। पुराणानाम इदम तथा, सारे पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत पुराण। और भी कुछ बच गया, सारे देवों में शायद देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवों में अच्युत श्रेष्ठ है। बाकी तो देव है, लेकिन अच्युत तो आदि देव है। और तो ईश्वर है अच्युत, कृष्ण नारायण तो परमेश्वर है। तो वे वैष्णवानाम यथा शंभु समझ गए और फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने दूसरा स्थान अपने लिए खोजा। और वो स्थान था और अब भी है, कौन सा? केदारनाथ। तो शिव जी केदारनाथ में रहने लगे और नारायण बढ़िया से वॉज वेरी हैप्पी बद्रिकाश्रम में, जहाँ फिर नारद मुनि भी आके सारा पूजा का वही संभालते हैं। He's a head priest. और जब 6 महीने तो वहाँ कोई नहीं रहता, सारा बर्फ, सारे पुजारी इत्यादि ऋषिकेश आके रहते हैं। लेकिन उस समय भी इंडियन आर्मी वगैरह वहाँ रहती है कुछ दूरी पर। तो वे बताते हैं कि हम लोग शंख ध्वनि सुनते रहते हर रोज। वैसे वहां कोई है ही नहीं, लेकिन शंख ध्वनि हो रही है। हाँ, घंटी नाद हो रहा है। तो नारद मुनि एंड एसोसिएट्स, उद्धव जी भी वही रहते हैं। और श्रील व्यास देव भी वहां रहते हैं। श्रील व्यास देव की वहां गुफा है, व्यास गुफा। और उनके बगल में गणेश गुफा भी है। तो 77 पहली बार हम गए बद्रिकाश्रम, तो व्यास गुफा भी गए थे और वो स्थान भी हमने देखा था। भीम का पुल, कहते भीम का पुल। फिर एक साइन बोर्ड भी देखा था, एक साइन बोर्ड था। क्या था उस पर लिखा था? भारत की आखिरी चाय की दुकान। देख लो। वहां से आगे बढ़ना और भी खतरनाक है, और तो हो सकता है तो मरते मरते क्या करो, चाय पी के तो मरो। ये आखिरी दुकान है, आगे चाय नहीं मिलेगी, यहाँ की पी के आगे बढ़ो। ऐसी हालत है जहाँ गंगा, वहाँ से सरस्वती बहती है। बद्रिकाश्रम में सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम है।
बड़ा दिव्य दृश्य है, लौकिक। हरी हरी। हम पद यात्रा करते हुए भी जा रहे थे, तो हम जो ऊपर देखते तो केवल सूर्य का दर्शन होता, नीचे देखते खाई में गंगा का दर्शन, और चारों ओर देखते तो हिमालय। और ये तीनों के तीनों भगवान के वैभव 10वें स्कंद में भगवत गीता के भगवान। मैं कौन हूं? स्थावरानाम हिमालय। स्थावरानाम, स्थावर और जंगम होता है। स्थावर इमूवेबल, इसको हिलाया नहीं जा सकता। ऐसे कई वस्तु ये हो सकती है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है हिमालय, और मैं हिमालय हूं। स्थावरानाम हिमालय। और सभी नदियों में स्रोतस्राम, मैं गंगा हूं भगवान का। और प्रभास में शशि सूर्य जो, और सूर्य भगवान है, भगवान की आंख है। तो ऐसा अनुभव वहाँ को ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। 2-3 आइटम ही देखने को मिलते हैं। ऊपर देखो सूर्य है, चारों ओर देखो हिमालय है, नीचे देखो गंगा है, फिनिश्ड। और इतने पहाड़, स्थावरानाम, स्थावर और स्थिर और गंभीर और उत्तुंग, उसके शिखर, उनके समक्ष तो लगता है कि तुम तो मक्खी भी नहीं हो, तुम तो चींटी भी नहीं हो। एक विनम्र बनना ही पड़ता है। वो हिमालय के ऊंचाई के तुलना में हम क्षुद्र ऐसा विचार। हरी हरी। तो हम न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम गुफा में गए, व्यास गुफा, फिर के गुफा में गए तो प्रभुपाद के ग्रंथ, गीता, भागवत ग्रंथ, आई थिंक उन दिनों में शायद गीता ही हमारे पास थी। फिर वहाँ से हम लौटे, वृंदावन लौटे। ये 77 नवंबर की बात है। फिर प्रभुपाद का स्वास्थ्य उन दिनों में ठीक नहीं था, और जब हम पहुँचे, शायद 10 नवंबर को पहुँचे, या 8 या 9 या 10, 8, 9, 10, अब 14 नवंबर को प्रभुपाद उनका वैकुंठ गमन, गोलोक वासी हुए। तो एक सप्ताह, लगभग एक सप्ताह पहले। तो जब प्रभुपाद से हम मिले तो प्रभुपाद से हमने ये कहा, जब बद्रिकाश्रम में थे तो व्यास गुफा में आपकी भगवत गीता हमने व्यास देव जी को दिखाई। प्रभुपाद ये बात को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। I was very happy कि हमने उनकी गीता, हमने सोचा कि हाँ, हमने तो व्यास देव को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने तो हमको जरूर देखा होगा। वही रहते हैं, और गीता भी देखी होगी जो हमारे पास थी। हरी हरी। तो वहां पर नारद मुनि को ये 4 कुमार जब मिले, जब वो उनको बताया था कि धाम में महामुनि या महर्षि बताएंगे, जब याद नहीं किन शब्दों में कहा, और वे बताएंगे किस विधि से ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का उद्धार होगा। तो निर्धारित हुआ
चार कुमारों ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करेंगे, अगर ये ज्ञान वैराग्य, दो पुत्र और साथ में भक्ति भी, तो उनका कल्याण होगा, ये पुनः रष्ट पुष्ट होंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा उनका पोषण करेगी और ये सब नाचने लगेंगे, बिगिन डांस। और फिर वैसे ही हुआ। तो वृंदावन से भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य उनको पहुंचाया गया वहाँ हरिद्वार में। और चार कुमार आ गए बद्रिकाश्रम से, हरिद्वार आए। और क्या नाम? कानन, उस वन में, आनंद वन में एक कथा जब हो रही थी, तो फिर हमने पहले कहा वहाँ भगवान पहुँचे और फिर कीर्तन हो रहा था, और उस कीर्तन में ज्ञान वैराग्य नाच रहे थे। They were dancing। उनको तो एम्बुलेंस में बिठा के वहां पहुंचाया था, या स्ट्रेचर पर, ऑक्सीजन वगैरह सब लेकिन उस स्थिति से जब भागवत को सुने, नॉर्मल हो गया, वेरी नॉर्मल। तो हम भी जब आए यहाँ, हमारी भी स्थिति किनके जैसी, वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो भक्ति का भी जो हाल हुआ था एक समय। और फिर जब ये भागवत कथा के श्रवण जब हम करेंगे, तो क्या होना चाहिए? हम भी भक्ति भाव के साथ नाचने लगेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे। हरि हरि। तो उस भागवत कथा में जब भगवान पधारे ही थे, तो वहां के उपस्थित भक्तों ने कहा, प्रभु प्रभु, जैसे आप आज आए न कथा में, हाँ मैं आ गया। तो भविष्य में जब जब कथा होगी, आप जरूर पधारना। तो भगवान कहे तथास्तु, वैसे ही होगा, वैसे ही करूंगा। जहां जहां कथा होती है, यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, और साथ में जहां जहां हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जहाँ होता है वहाँ कौन होते हैं? वहाँ भगवान होते हैं। तो ऐसी कथा सुखदेव गोस्वामी हमको, सारे संसार को दिए हैं। और वो भगवत कथा है। भगवत कथा मतलब भगवान की कथा या भगवान के संबंधित कथा। तो जब वो कथा सुनाए, तो हमने कहा कुछ समय पहले या शुरुआत में, कितने वर्ष पूर्व भगवान अंतर्धान हुए थे? ओनली 30 years। तो कोई ज्यादा समय नहीं है।
जैसे प्रभुपाद भी कितने वर्ष पूर्व वैकुंठ गमन 77 with 31। तो जैसे प्रभुपाद 31 वर्ष पूर्व भगवत धाम लौटे, तो जो प्रभुपाद से मिले थे वे लोग भी आज है, उनसे भी हम प्रभुपाद के संबंध में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो वैसे ही तो भगवान अभी अभी तो थे, अभी अभी तो थे, तो हर जगह वो चर्चा का विषय। भगवान वृंदावन में थे, अभी अभी तो मथुरा में थे, अभी उज्जैन में थे, अभी द्वारिका में थे, अब कुरुक्षेत्र में थे, हस्तिनापुर में थे, कौंडिन्यपुर गए थे। तो वो सब चर्चा का विषय, टॉक ऑफ द टाउन कहो। सर आज की ताजी खबर, कोई ज्यादा तो बांसी या पुरानी, और वैसे होती भी नहीं भगवान की कथा कभी पुरानी, इसीलिए इसको पुराण कहते हैं। पुराण मतलब पुराना, पुराना हो गया, नो ऐसा नहीं है। पुराणमपि नवम, पुराण मतलब पुराणमपि नवम, पुरानी होती हुई भी कोई प्राचीन काल की कथा नवम। अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, जैसे वे आदि पुरुष है, इज द फर्स्ट वन, आदि पुरुष। जब कोई नहीं था वे थे, आज भी है। तो सबसे बूढ़े होते, पुराने प्राचीन होते भगवान कैसे अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। उसी प्रकार उनकी कथा, जो उनके संबंध की जो कथा है, वो कोई पुरानी हो सकती क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये सुना आपने? ये वचन पहले सुना? किसने किसने सुना था पहले? अरे ओके, 40%। तो इसी हस्तिनापुर में कुंती महारानी ने ऐसे कहा, जो और कब कहा? जब कृष्ण उनके समक्ष थे, कृष्ण वॉज राइट देयर, कृष्ण रथ में विराजमान थे। भगवान में से कुरुक्षेत्र से अभी अभी लौटे थे। महाभारत, कुरुक्षेत्र का जो या महाभारत का युद्ध अभी अभी समाप्त हो चुका था। और ग्रैंडफादर भीष्म पितामह अभी तक वही कुरुक्षेत्र में ही थे, जीवित थे, अपनी शरशैया पर लेटे थे। मतलब आपको आइडिया आएगी कब थे हस्तिनापुर में। गीता को कब सुनाए आपको पता है ना? गीता को कब सुनाए, किस दिन सुनाए? भगवत गीता को भगवान किस दिन सुनाए? वो एकादशी का दिन था, उसका नाम भी है मोक्षदा एकादशी थी। वो कब होती है? लगभग दिसंबर महीने में आती है। और फिर 14 जनवरी को क्या होता है? मकर संक्रांति। तो जिस दिन संक्रमण होता है, संक्रमण, दक्षिणायन से उत्तरायण में
सूर्य प्रवेश करता है। तो उस संक्रांति की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। तो आप कल्पना कर सकते हो, ने पूरा इतना तो कह ही दिया था, अभी कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एकादशी, मोक्षदा एकादशी और फिर मकर संक्रांति के बीच वाला जो कालावधि है, जो ज़्यादा 1-1.5 महीने का, मे बी 1 मंथ, तो उस समय कृष्ण हस्तिनापुर धाम के, हस्तिनापुर में थे कृष्ण, और अब व्रत में विराजमान होके द्वारका प्रस्थान की तैयारी थी। तो इतने में और बहुत कुछ ऐसे होता है, लेकिन फिर वो कथा शुरू हो जाएगी। कृष्ण या तो जो बचे थे कई सारे 64 करोड़ सिपाही, योद्धा या क्षत्रिय मारे गए। कितने? 64 करोड़। तो उन दिनों की आबादी का हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ये नहीं कि अभी पॉपुलेशन बढ़ गई ना, उस समय 64 करोड़ केवल लोग जो मरे वो 64 करोड़ थे। उसमें से कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, शूद्र नहीं थे। आई थिंक सो अधिकतर क्षत्रिय मारे गए, 64 करोड़ तो हुआ। तो जो जीवित थे, बचे थे, शेष थे, वे सभी कृष्ण के साथ का स कृष्ण गंगायाम, गंगा के तट पर, चाहे आप लोग स्नान करते हैं या, तो हस्तिनापुर से बाहर आए गंगा के तट पर, कृष्ण के साथ आए, तर्पण के लिए, अस्थि विसर्जन, ये वो जो होता है, उस उद्देश्य से कृष्ण के साथ, कृष्ण भी एक रिश्तेदार है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेटिव, तो वे सभी के साथ वे भी पधारे। हरि हरि, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आई एम नॉट फिनिश्ड। तो कृष्णाय वासुदेवाय, इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? तो कुंती महारानी की प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत की पहली प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना है? कई सारी प्रार्थनाएं हैं। सर्वत्र आदौ मध्ये अन्ते सर्वत्र हरि गीयते। तो उसमें सर्वप्रथम प्रार्थना जो है भागवत में, कुंती महारानी की प्रार्थना, इसी हस्तिनापुर में जो स्वयं भगवान समक्ष थे, तो प्रार्थना कर रही है। और क्या कह रही है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। अब इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? इसका हर शब्द, हर अक्षर, हर शब्द क्या है? केवल सत्य है। मैं नमस्कार करती हूं, कह रहे हैं, मैं नमस्कार करती हूं। किसको? किसको? कृष्णाय। कैसे कृष्ण को? वासुदेवाय। वासुदेव, वसुदेव का
और ये कहते समय शिष्य थी, वसुदेव का स्मरण करती होगी कुंती। वसुदेव कौन है? कुंती के कौन लगते हैं? भाई है। कुंती और वसुदेव भाई बहन है। तो कृष्ण भैया का पुत्र या वसुदेव का पुत्र है वासुदेव कृष्ण। और उनके खुद के पुत्र है 5 पांडव नहीं, 3 ही पांडव कुंती के पुत्र हैं। लेकिन ऐसे उनको संभाला सभी को, मानो कुंती स्वयं ही 5 पांडवों की माता थी। ऐसा भाव था, ऐसा भाव बनाई रखेगी कुंती, ऐसा सोच के ही माद्री ने कहा था, मैं आगे बढ़ती हूं, मैं सती बनती हूं, तुम पीछे रहो। तुम्हारा जो विशाल हृदय है, तुम द्वेष भाव नहीं करोगी, तुम्हारा समभाव होगा तुम्हारे और मेरे पुत्रों में, तो तुम रहो, मैं। तो इसीलिए माद्री नहीं रही और कुंती ने 5 पांडवों को संभाला। तो कुंती के 3 और ये 2 पुत्र, और फिर वसुदेव का ये वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और साथ ही साथ तो देवकी नंदन भी है, गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला। और ये कृष्णा, इस रहस्य को भी कुंती जानती थी कि ये केवल वसुदेव और देवकी का ही पुत्र नहीं है, ये किसका पुत्र है? नंद और यशोदा का भी है। ऐसे हैं कृष्ण, चित्र विचित्र कहिए, अचिंत्य बातें हैं। 2 माता पिता के 2 सेट्स, 2 सेट, एक सेट मथुरा में है, एक है गोकुल में, और पुत्र है एक, और माता पिता है 2। तो देवकी नंदन भी हो, वसुदेव नंदन भी हो, और साथ साथ नंद गोप कुमार आया, तुम नंद गोप कुमार हो। तो इस रहस्य को भी वो जानती है। भगवत साक्षात्कार, कृष्ण रियलाइजेशन, फुली रियलाइज्ड कुंती महारानी। गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसा कोई समय है जब कृष्ण गोविंद नहीं कहलाएंगे? ऐसा कोई टाइम पीरियड हो सकता है कि कृष्ण को गोविंद नहीं कहा जाएगा? वो सदा के लिए गोविंद है, सदा के लिए वे गोविंद है। और एक समय हो सकता है ये चांद सितारे नहीं भी रहेंगे, ये संसार नहीं रहेगा, लेकिन गोविंद रहेंगे।
गोविंद का नाम होगा। क्योंकि गोविंद यहाँ आते हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं होते हैं। वे आते हैं और कहीं पर सदा के लिए रहते हैं। तो ये तो उदाहरण के लिए हम ऐसे कह रहे थे, ये तो शाश्वत बात हो गई। एक प्रार्थना के रूप में कुंती महारानी ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसमें से एक अक्षर भी में परिवर्तन होना नहीं है। परिवर्तन परिवर्तन, लेकिन दिस इज, हमने सुना है ऐसा। एवर चेंजिंग, ये संसार कैसा है? एवर चेंजिंग। लेकिन कृष्ण कैसे है? नेवर चेंजिंग। संसार एवर चेंजिंग, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता, परिवर्तन होते रहते। लेकिन कृष्ण नेवर चेंजिंग। उनका रूप भी नेवर चेंजिंग। हमारी शक्ल तो बदलती रहती है। हाँ? कभी बंदर तो कभी शुकर तो कभी कुकर तो कभी कभी कैसा तो कभी कैसा तो। अशाश्वतम दुखालयम, फिर अशाश्वतम टेम्पररी। शरीर टेम्पररी है, हमारा शरीर टेम्पररी। फिर हमारा क्या नेवर चेंजिंग क्या है हमें? आत्मा तो फिर पुनः क्या हुआ? नेवर चेंजिंग। आत्मा तो शाश्वत। जो भगवान का अंश है, भगवान का दास है, दास ही क्या, भगवान का मित्र भी हो सकता है, भगवान का माता पिता। भगवान जीव को माता पिता बनाते हैं। जीव को ऐसे अलग अलग पदवियां देते हैं, और कृष्ण कभी कभी स्वयं छोटे बन जाते हैं। कभी समकक्ष बन जाते हैं। दास, कोई दास है तो कृष्ण बॉस और मैं दास हूं। लेकिन मित्र भी होते हैं। तुम ही अमी सम, तुम कौन बड़ा लोग। कृष्ण के मित्र, ए तुम कौन है? Who do you think you are? तुम कौन बड़ा लोग, तुम कौन बड़े? तुम ही अमी सम, बांग्ला भाषा में तुम ही अमी इक्वल हो गए। और फिर पेरेंट्स तो कृष्ण से बड़े। फिर नंद बाबा के जूता लेके आओ। फिर कृष्ण दौड़ते हैं जूता लाने के लिए। तो इसमें आनंद लूटते हैं भगवान, छोटे बनने में, या किसी का अपत्य पुत्र बनते हैं, मित्र बनते हैं, या प्रियकर बनते हैं, प्रेयसी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा प्रेयसी, गोपी प्रेयसी, सब प्रेयसी। और कृष्ण प्रियकर बनते हैं।
तो जीव शाश्वत है, तो हम भी शाश्वत है। तो भागवत कथा के श्रवण से फिर हम जो है वही बनेंगे। या न जाने क्या हो, हम सुबह जब आ रहे थे तो एक साइन बोर्ड में लिखा था, यू बी व्हाट यू आर, यू बी व्हाट यू आर। तुम वैसे ही बनो जो तुम हो। तो ये श्रीमद् भागवत कथा हमको वही बनाती है जो हम, क्या कहोगे, हम जो हम है उसको हमको बनाती है, हमको समझाती है तुम कौन हो और हमारा क्या संबंध, भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमें और भगवान के मध्य में कौन सा भाव, रस, भक्ति कौन से प्रकार की, दास्य, सख्य, वात्सल्य, दिस दैट। तो कृष्ण के रानियों ने जब, आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ, ओके स्टॉप। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।